हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन थ्रेड। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉलर वाला ब्लॉक। तो हम इसमें कॉलर वाला पैटर्न कैसे बनाना है वो सीखने वाले हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो ब्लॉक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलर वाले ब्लॉक में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने बेसिक ब्लॉक में भी किया है उसी तरह। अब हमारा कॉलर वाला ब्लॉक है, तो कॉलर वाले ब्लॉक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर का मार्किंग हम कितना करेंगे, तो शोल्डर हमारा है 15 इंच। तो कॉलर वाला जब भी हम ब्लॉक बनाएंगे या कुर्ती बनाएंगे तो उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है शोल्डर में। फुल शोल्डर 15 इंच है तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, यानी हमारा अगर शोल्डर है 15 इंच तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16 इंच। तो हमें मिला 16 इंच, तो 16 इंच को हम 2 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो अब हमने यहाँ से 8 इंच पर मार्क किया। अब हमें क्या करना है, जैसे हम बेसिक ब्लॉक में 1 इंच नीचे डाउन जाते हैं तो इसमें हमें 1.25 इंच नीचे डाउन जाना है। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच नीचे डाउन जाऊँगी। तो ये हमारा 1 इंच है और यहाँ पर हमारे 1 इंच के ऊपर 2 लाइंस, तो ये 1.25 इंच हो जाएगा। तो जैसे हम बेसिक ब्लॉक में 2.5 इंच का मार्किंग कंपलसरी करते थे तो इसमें हमें उसे चेंज करना है, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लॉक है। तो इसके लिए हमें ये इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर। तो इस मेजरमेंट को निकालने के लिए हमें, जैसे अभी हमारी ये बॉडी है, ये हमारे शोल्डर्स, तो हमारा ये जो नेक वाला पार्ट है यहाँ का हमें मेजरमेंट निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेजर टेप को इस राउंड पर रखेंगे, पूरा टोटल राउंड हम इसका मेजरमेंट लेंगे। आपको ऐसे नीचे नहीं लेना है, हम यहाँ नेक के साइड में राउंड में मेजर टेप रखकर इसे नापेंगे। आप चाहो तो इसमें 1 उंगली जितना लूजिंग भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप इसे टाइट ही मेजरमेंट ले सकते हो इसका। तो हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो हमारे टोटल नेक राउंड का मेजरमेंट है 14 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें ये नेक का मेजरमेंट मिल गया, ये है हमारा 14 इंच। तो 14 इंच को हम 4 में डिवाइड करेंगे। तो हमारा है 14 इंच, उसे हमें 4 में डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। अब 3.5 इंच को हमें माइनस करना है 0.50, यानी हाफ इंच इसमें हमें माइनस करना है। तो हमें मिला 3 इंच। तो हमने क्या किया, 14 को 4 में डिवाइड किया तो हमें मिला 3.5 इंच। तो उसमें 3.5 इंच में हमें हाफ इंच माइनस करना है तो हमें मिलेगा 3 इंच। अगर आपका टोटल राउंड आ रहा है 13 इंच तो आपको उसे 4 में डिवाइड करना है और देखना है कि कितना आ रहा है। तो हमने यहाँ पर किया 13 डिवाइड बाई 4, तो हमें मिला 3.25। तो उसे हम माइनस करेंगे हाफ इंच से तो हमें मिलेगा 2.75 इंच। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2.75। 3.25 जो हमारा आया है उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2.75। इसी तरह आपको आपके नेक का फुल राउंड लेना है और फुल राउंड में हमें उसे 4 में डिवाइड करना है और 4 में डिवाइड करने के बाद उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे। अगर आपको कॉलर एकदम टाइट चाहिए तो हम उसमें हाफ इंच माइनस करेंगे, और अगर आपको कॉलर थोड़ा लूज चाहिए यानी कि गले के एकदम नज़दीक नहीं चाहिए तो आप उसमें 0.25 माइनस कर सकते हो। यानी जो हमने हाफ इंच माइनस किया है वो हमारा टाइट कॉलर के लिए है, और अगर आपको लूज कॉलर चाहिए तो हाफ इंच की जगह आप 0.25 इंच माइनस करना है। तो अब हमें यहाँ का मेजरमेंट मिला है 3 इंच। तो हम यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमारा 3 इंच वाला मार्किंग और हमारा 1.25 वाला मार्किंग, इन दोनों मार्किंग को मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कॉलर वाली कुर्ती में बस यही चेंजेस है,
बाकी सारी मेथड हमारी बेसिक ब्लॉक वाली ही है, यानी कि हम यहाँ से जो ब्लॉक का लेंथ लेते हैं उसका मार्किंग करना है। उसके बाद हम जो आर्म होल का मार्किंग करते हैं चेस्ट डिवाइड बाई 6+1 वाला, वही हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। इसी तरह हमें ब्लॉक पूरा रेडी करना है। तो ब्लॉक की लेंथ लेने के लिए मैं शोल्डर का सेंटर निकालूंगी। अब यहाँ से हम ब्लॉक की लेंथ लेंगे। हमारी ब्लॉक की लेंथ है 14 इंच, तो हम यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा जो चेस्ट और आर्म होल निकालने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वही हमने यूज़ किया है। तो अभी हमारा यहाँ पर आएगा 6 के ऊपर एक लाइन, तो हमने यहाँ पर मार्क किया। चेस्ट डिवाइड बाई 6+1 हमने किया और यहाँ पर इसमें चेस्ट का मार्किंग किया, तो चेस्ट लाइन हमें मिल गई। तो चेस्ट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्म होल निकालने के लिए हम चेस्ट लाइन और हमारा शोल्डर वाली लाइन से हम इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब जितना हमने यहाँ पर लिया है 8 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच माइनस करते हुए 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच माइनस करते हुए चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। अब बाहर वाले आर्म होल के लिए, यानी कि पीछे वाले आर्म होल के लिए, हम यहाँ पर हाफ इंच ऐड करेंगे और चेस्ट लाइन पर जो हमने मार्क किया है वहाँ से यहाँ से हम 0.75 मार्क करेंगे क्रॉस में। अब इन सारी मार्किंग्स को मिलाते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने से पहले हम चेस्ट वाली लाइन का मार्किंग करेंगे, उसी तरह हम वेस्ट वाली लाइन का भी मार्किंग करेंगे। अब इन मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब हमारा ब्लॉक तो रेडी है। अब हमें नेक भी बनाना है। तो नेक बनाने के लिए अब जब भी हम कॉलर कुर्ती बनाएंगे तो उससे पहले हमें नेक रेडी रखना है, यानी सिलकर हमें पूरा रेडी रखना है नेक को। उसके बाद ही हम कॉलर की कटिंग करेंगे और कॉलर को स्टिच करेंगे। तो इसमें हम नेक डीप रखने वाले हैं 7 इंच। तो हम जो हमने शोल्डर वाली लाइन का सेंटर लिया है वहाँ पर हम मेजर टिप को रखेंगे और यहाँ से हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच का हमें नेक रेडी चाहिए, तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। अब हमारा जितना यहाँ पर गैप है, ये हमारा गैप आया है 3 इंच का, तो हम नीचे उससे 1 प्लस करेंगे, यानी कि हम वहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 इंच पर मार्क क्यों किया? क्योंकि जब हम कॉलर नेक बनाते हैं तो जब हम अगर सीधा लेंगे तो यहाँ पर हमारा टाइट हो जाएगा, क्योंकि कॉलर ऑलरेडी इधर अंदर से आने वाला है, तो वो नेक और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी एकदम टाइट होने लगेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रॉड लिया है। तो अब इन मार्किंग को हम मिलाते हुए बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स में आप जो चाहे वो नेक का शेप दे सकते हो, लेकिन हमें स्ट्रेट ही रखना है, क्योंकि कॉलर हमारी यहाँ तक स्ट्रेट ही आने वाली है, क्योंकि ये हमारी बेसिक कॉलर है, यानी सिंपल कॉलर। तो उसे हमें यहाँ तक तो स्ट्रेट ही रखना है कपड़े को। उसके बाद यहाँ से हम नेक को शेप देंगे। तो आपको जो शेप चाहिए वो आप शेप रख सकते हो, जैसे राउंड नेक, स्वीट हार्ट नेक, वी लीफ नेक। तो अब हमारा कॉलर वाला ब्लॉक रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद इसका सबसे पहले नेक रेडी करेंगे और नेक रेडी करने के बाद हम इसका कॉलर कटिंग करेंगे और कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। अब जैसे कि हमने सारे नेक बनाए हैं, उसी तरीके से हमें इस नेक को भी बनाना है। जैसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कैनवस को पेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में हम इस पे स्टिचिंग करते हैं, तो उसी तरह हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले साइड में हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा बैक वाला साइड है और ये मेरा फ्रंट वाला साइड है, तो मैं इसमें इसकी कटिंग करूँगी। अब हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर दी है।
अब यहाँ मैंने कैनवास पेपर को फैब्रिक पर पेस्ट किया है। अब मैं नेक बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच की स्टिच लगा रही हूँ। तो अभी जो हमने नेक बनाया है इसे हम पिन्स लगाकर सेट कर देंगे। अब मैं प्रॉपर जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं पर हम स्टिच लगाएंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर वाला, हम उसे कट करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर हम नेक को फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करके हमें यहाँ पर धार स्टिच लगानी है। धार स्टिच हम कैनवस वाली साइड में लगाएंगे। अब इस नेक को हम पलटेंगे और प्रेस लगा देंगे। अब हमारा नेक बनकर रेडी है। तो अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम नीचे बैक वाला पार्ट लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे सीधे पर सीधा, और शोल्डर टू शोल्डर जॉइंट करेंगे और ऊपर से स्टिच लगाएंगे। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही स्टिच लगाना है। तो मैंने यहाँ पर सीधे पर सीधा रखा है। ये भी मेरी सीधी साइड है और ये भी मेरी सीधी साइड है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो शोल्डर जॉइंट किया है, जहाँ पर हमने शोल्डर की स्टिच लगाई है वहीं पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हम 0.25 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे और वहाँ से एक नेक का हल्का सा शेप देंगे। अब हमने ये शेप क्यों दिया है? क्योंकि पीछे से हमारी कोई क्रीज ना आए और प्रॉपर तरीके से हमारा कॉलर बैठ जाए, इसलिए हमने 0.25 इंच नीचे मार्क किया था और वहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग हमें कैसे करनी है? हमें डायरेक्ट क्रॉस में कट करेंगे कैनवस के साथ। हमने जो स्टिच लगाई है शोल्डर जॉइंट में, उसे हमें कट नहीं करना है, उससे थोड़ा ऊपर हम कट करके यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें जहाँ तक कॉलर चाहिए उसका हम मेजरमेंट लेंगे। तो मुझे यहाँ पर 3 इंच पर कॉलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। अगर आपको कॉलर थोड़ा नीचे चाहिए या थोड़ा ऊपर चाहिए तो आप अपने हिसाब से मार्क करिए। तो दोनों साइड हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मार्किंग किया है दोनों साइड को हम इस तरह मिलाएंगे और इसे कैनवस पेपर पर हम इसकी कॉलर की कटिंग करेंगे। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब हमने यहाँ पर फोल्ड करके कैनवस रखा है, वहाँ पर हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम कपड़े को इस तरीके से ऑन फोल्ड वाली साइड से मिलाकर हम इस तरह से नापेंगे। जहाँ तक हमारा मार्क आ रहा है वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे और वहाँ से 0.25 इंच हम नीचे एक और मार्क करेंगे। तो अब हम यहाँ से 0.25 इंच और आगे की साइड में मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम कॉलर सिएंगे ना तो हमारा 0.25 इंच थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसीलिए हमने 0.25 इंच का आगे मार्क किया है। क्योंकि अब हम स्टिच प्रॉपर यहाँ से नहीं लगाने वाले, पीछे हाफ इंच पीछे से लगाएंगे, इसीलिए हमारा कॉलर थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
तो अब हमें कॉलर कितना रेडी चाहिए वो देखना है। तो मुझे कॉलर रेडी चाहिए 1 इंच, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करूँगी। तो मैंने यहाँ से 2 इंच पर मार्क किया। इसी तरह हम एक 2 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो यहाँ पर मार्क किया है वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से कॉलर का शेप देंगे। अब हमने पट्टी में तो मार्जिन का ऐड किया है, लेकिन जो हमने राउंड बनाया है वहाँ पर हमारा 1/2 इंच मार्जिन हमें और भी देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैनवास को नीचे से फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड खिसकाएंगे, तो नीचे से हमारा 1/2 इंच बढ़ जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम जो भी सीख रहे हैं इसकी आपको रोज़ डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आपको कितना प्लस माइनस करना है वो याद रहेगा, वरना ऐसे याद नहीं रहेगा। तो इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो अब हमारा कॉलर कट करके रेडी है। तो इसकी स्टिचिंग हम कल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।